कार मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। वर्ल्ड बाइपोलर डे आखिर क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है? बता दें कि फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के मानसिक विभाग में इसको मनाया गया। इस पर डॉक्टर अरुण शिखा द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। इसका इलाज कराने के लिए भी बताया गया। सही समय से इसका इलाज कराएं और इसका इलाज फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में किया जा रहा है डॉक्टर अरुण शिखा द्वारा। और आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं ये भी बताया गया। ऐसी बीमारी जिसमें खुदकुशी करने का मन करता है, अगर बार बार मूड ऑफ होता है तो जान ले इस रोग के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति का मूड बार बार बदलने लगता है। इस दौरान व्यक्ति को असाधारण रूप से खुशी या दुख महसूस होता है और इस कारण से ही कई बार व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। 30 मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे के रूप में मनाया जाता है। बाइपोलर डे को पेंटर विंसेंट वैन गो के जन्मदिन पर उनकी याद के रूप में भी मनाया जाता है। बाइपोलर एक गंभीर मानसिक रोग है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य मानसिक विकारों की तरह इस पर इतनी बात नहीं होती। यही कारण है कि बहुत ही कम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं और इसीलिए ये दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ये दिन हमें बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रति लोगों को जागरूक करता है ताकि उससे होने वाली जटिलताओं को जितना हो सके कम किया जा सके। बाइपोलर डिसऑर्डर कोई आम मानसिक विकार नहीं है। इससे ग्रसित व्यक्ति का बार बार मूड तो बदलता ही है, साथ ही उसे खुदकुशी के विचार भी आने लगते हैं। आज का हमारा लेख बाइपोलर डिसऑर्डर पर ही है। बता दें कि जिसमें हम इस मानसिक रोग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आत्महत्या जैसी स्थितियों से बचा जा सके। चलिए जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की पहचान क्या है और इससे बचाव कैसे करें। दूसरी मानसिक बीमारियों से अलग है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन है जो लंबे समय तक रहती है और इस दौरान व्यक्ति का मूड बार बार बदलता है। यदि सरल भाषा में कहें तो इसमें एक व्यक्ति के दो व्यक्तित्व हो जाते हैं, जिसमें कभी वह खुश तो कभी वह परेशान दिखाई देता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को महसूस होने वाली खुशी व दुख कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और कोई गलत कदम उठा लेता है। बार बार मूड स्विंग होना बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रमुख लक्षणों में से एक हो सकता है। इसमें व्यक्ति को मैनिक व डिप्रेसिव दौरे आते हैं जिनके दौरान होने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। मैनिक एपिसोड में व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी नींद कम हो जाती है और वह वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। वहीं डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान व्यक्ति गंभीर रूप से डिप्रेशन में चला जाता है, खुद को कमजोर समझने लगता है और सबसे अलग रहने की कोशिश करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान व्यक्ति के मूड बार बार बदलते हैं, जिसे कभी वह बेहद खुश तो कभी बहुत दुखी रहने लगता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान व्यक्ति कई बार गहन अवसाद में पहुंच जाता है और उसे लगता है कि अब उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खुदकुशी के विचार आने लगते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि उसे मानसिक रूप से सहारा प्रदान किया जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि मानसिक रूप से सहारा देकर ही पीड़ित व्यक्ति के मन में खुदकुशी के ख्याल आने से उसको रोका जा सकता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या दोस्त बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मरीज को ज्यादा से ज्यादा समय दें और जितना हो सके उसे सामान्य रूप से खुश रखने की कोशिश करें। जिस चीज या बात से उसे बुरा लगता है या फिर मैनिक एपिसोड आते हैं, यदि उसे अत्यंत खुशी या दुख के एपिसोड आ रहे हैं तो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करें और उसे अपनी नजरों के सामने ही रखें। जितना हो सके उसे अकेले न रहने दें। साथ ही ध्यान रखें कि वह सामान्य रूप से खा पी रहा है और नींद ले रहा है या नहीं। यदि आपको लगता है कि उसके लक्षण लगातार बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस बीमारी के लक्षण 20 से 40 साल की उम्र वाले लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बच्चों में इसके लक्षण नहीं होते। बच्चों में भी इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, मगर इस बीमारी के लक्षण सबसे ज्यादा 20 से 25 साल की उम्र वालों में देखे जाते हैं। रिपोर्ट ऋषि पंडित। आज हम विश्व बाइपोलर दिवस मना रहे हैं। ये 2014 से मनाया जाना शुरू किया गया। यह हर वर्ष के मार्च महीने के 30 तारीख को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और इसके लिए हमें
जागरूक क्यों होना चाहिए ये लोगों को हम बता सकें। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब होता है एक मूड डिसऑर्डर, यानी कि मूड अच्छा लगना या ख़राब लगना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेनिया और एक होता है डिप्रेशन। तो अगर मूड बहुत ज़्यादा खुश है, मन बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, बहुत ज़्यादा कार्य करने की इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है मरीज़, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपनी संपत्ति दूसरों को दे रहा है, या फिर अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मारपीट कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है, तो इसे हम मेनिया कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है डिप्रेशन, जिसमें इंसान को, जो भी मरीज़ है उसका मन खराब लगता है, साथ में उसे किसी भी कार्य में को करने की इच्छा नहीं होती है। जो कार्य करने में उसे पहले अच्छा लगा करता था वो अब उसे अच्छा नहीं लगता, साथ में उसको नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा आती है, भूख कम लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और भी जो कार्य हैं जैसे कि वज़न बढ़ना या कम होना, या फिर किसी भी कार्य में फोकस करना, अटेंशन देना, ये सब भी घट जाता है, जिसके कारण मरीज़ को धीरे धीरे ये लगने लगता है कि वो हेल्पलेस है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो किसी कार्य का नहीं है और उसको जीने का कोई हक नहीं है, और आगे जाके वो सुसाइड भी कर सकता है। तो ये सारी ये जो एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर की, ये इसका इलाज है, और हम चाहते हैं कि लोगों को ये पता रहे कि इस तरह के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो वो मूडी नहीं है, वो शख्स मूडी नहीं है, उसको असल में एक मूड डिसऑर्डर हो रहा है, जिसका इलाज वो आके हमारे पास ले सकता है और अपने आप को सेफ बना सकता है, अपने भविष्य को सेफ बना सकता है, और साथ में उसके आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। जी, बीमारी में लोगों में जो उत्पन्न होती है वो कब से उत्पन्न होती है, कब, मतलब उसकी एक एज भी होती है कोई क्या? हाँ, मतलब ऐसे कहा जाए तो डिप्रेशन अक्सर फीमेल्स में कॉमन होता है, मेनिया जो है वो मेल्स में कॉमन होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो ये दोनों में इक्वली होने के चांस होते हैं इसके। साथ में जो 20 से 40 साल तक के लोग हैं उनमें ये ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं होता या बुजुर्गों को नहीं होता, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कॉमनली 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में होता है।